नमस्ते। आपका स्वागत है मोटिवेशनल भारत में, जहां इतिहास सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है जिसने हमारी दुनिया को एक अलग आकार दिया। आज हम इतिहास के सबसे रोमांचक रोलर कोस्टर में गोता लगा रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन। कल्पना कीजिए उस समय की, जब साधारण लोग असमानता और भूख से तंग आकर एक राजा को उखाड़ फेंका, अराजकता को जन्म दिया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले कुछ मिनटों में हम ये सब कवर करेंगे। क्रांति की चिंगारी, सत्ता के लिए खूनी लड़ाइयां और वो विरासत जो आज भी गूंजती है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या बस एक अच्छी कहानी के लिए यहाँ हो, बने रहें, ये शानदार होने वाला है। चलिए 18वीं सदी के फ्रांस में वापस चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। 1780 के दशक के फ्रांस की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा देश है जो बीच से बंटा हुआ है। शीर्ष पर बैठे हैं राजा का चौथा जुलाई समझिए। क्रांति आधिकारिक तौर पर आग पकड़ चुकी है। बास्तिल के गिरने के साथ क्रांति जंगल की आग की तरह फैलती है। अगस्त में राष्ट्रीय सभा एक धमाका करती है। वे सामंतवाद को समाप्त करते हैं। अब कोई कुलीन विशेषाधिकार या किसान शुल्क नहीं, वे मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जारी करते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व चिल्लाते हुए। ये स्वतंत्रता की घोषणा का फ्रांसीसी संस्करण है, लेकिन अधिक शैली के साथ। लेकिन राजा टालमटोल कर रहा है। अक्टूबर में हजारों महिलाएं रोटी की कीमतों से तंग आकर 12 मील तक वर्साई तक मार्च करती हैं, कार्रवाई की मांग करती है।
वे लुई और उसके परिवार को पेरिस वापस लाने के लिए मजबूर करती है। मूल रूप से उसे घर में नजरबंद कर देती है। राजशाही अपनी पकड़ खो रही है। चीजें 1791 में और बढ़ जाती है जब लुई अपने परिवार के साथ फ्रांस से भागने की कोशिश करता है। उसे सीमा के पास पकड़ लिया जाता है। कल्पना कीजिए सुर्खियां, राजा पलायन में धरा गया। ये विश्वासघात कट्टरपंथियों को उकसाता है। 1792 तक फ्रांस ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ युद्ध में है, जो राजशाही को वापस चाहते हैं। अगस्त में एक भीड़ तुइलरी पैलेस पर धावा बोलती है, राजा को गिरफ्तार करती है और फ्रांस राजशाही को छोड़कर एक गणतंत्र बन जाता है। ताज का खेल खत्म हो गया है। अब गणतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। सीमाओं पर युद्ध, घर पर विद्रोह। इसमें प्रवेश करते हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर और सार्वजनिक सुरक्षा समिति। वे आतंक का शासन शुरू करते हैं, एक क्रूर दमन जो क्रांति को धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति पर होता है। गिलोटिन शो का सितारा बन जाता है। राजा लुई 16वें जनवरी 1793 में सिर काट दिया गया। रानी मैरी एंटोइनेट अक्टूबर में काट दिया गया। हजारों लोग इसका अनुसरण करते हैं, कुलीन, किसान, यहां तक कि क्रांतिकारी जो लाइन से बाहर कदम रखते हैं। रोबेस्पियर इसे कठोर उचित न्याय कहते हैं, लेकिन ये एक हॉरर मूवी की तरह है। अपने चरम पर हफ्तों में सैकड़ों को मार दिया जाता है। पेरिस एक भय का शहर है। ये नहीं पता हो कि आपका पड़ोसी अगला है या नहीं, लेकिन आतंक अपने ही लोगों को खा जाता है। जुलाई 1794 तक लोग खून खराबे से बीमार हैं। रोबेस्पियर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विडंबना यह है कि वो खुद गिलोटीन के शिकार हो जाता है। आतंक खत्म हो गया है। इस अराजकता से निकलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, एक छोटा आदमी बड़े सपनों के साथ। वो एक सैन्य रॉकस्टार है जो दाएं बाएं लड़ाइयां जीत रहा है। 1799 में वो एक तख्ता पलट करता है, अस्थिर सरकार को बाहर निकालता है और खुद को प्रथम कौंसल नामित करता है। वो नेपोलियन कोड को लागू करता है, ऐसे कानून जो सामंतवादी बकवास को छोड़कर समानता फैलाते हैं। वो एक असफल कंपनी को क्लीन करने वाले सीईओ की तरह है। 1804 में वो एक भव्य समारोह में खुद को सम्राट का ताज पहनाता है। वो यूरोप को जीतता है, लेकिन 1812 में रूस के साथ बहुत बड़ा दांव लगाता है। उसकी सेना ठंड और भूख से मर जाती है और 1815 तक वो वाटरलू में हार जाता है। 2 बार निर्वासित, वो हमेशा के लिए बाहर है और फ्रांस एक राजा को वापस लाता है। नेपोलियन का शासन खत्म हो गया है, लेकिन उसका निशान हमेशा के लिए है। फ्रांसीसी क्रांति खत्म हो गई है, लेकिन इसकी गूंज हर जगह है। यह हैती, लैटिन अमेरिका और उससे आगे के विद्रोह को प्रेरित करती है। ये इस विचार को मार देती है कि राजा ईश्वरीय अधिकार से शासन करते हैं और लोकतंत्र मानवाधिकार और राष्ट्रवाद के बीज बोती है। हालांकि हिंसा और आदर्शों का कड़ा टकराव हुआ। आज हमारे सरकारें, कानून, यहां तक कि निष्पक्षता के बारे में हमारे बहस 1789 को श्रद्धांजलि देते हैं। ये प्रमाण है कि लोग दुनिया को बदल सकते हैं, बेहतर और बदतर के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।